हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आई वॉज जस्ट पुलिंग माई हेयर बैक। आज मौसम काफ़ी बेहतर है वैसे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं के लिए, आप लोगों की विशेस के लिए, प्यार के लिए। आई एम फीलिंग मच बेटर। बस ये है कि खांसी जो है वो हो जाती है, उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है। आई डोंट नो ये कार्ड्स के साथ क्या हो रहा है। ओ माय, आउट ऑफ कंट्रोल। मे भी चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सिचुएशन। वन लास्ट शफल। सो शुरू करते हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वियर्ड एनर्जी है। ओह माय गॉड, कर्स। मेरे साथ बड़ी मैजिकल चीज़ें होती हैं ये जब मैं रीडिंग करती हूँ। अब तो मैंने बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू किया। जब शुरुआत में मैं रीडिंग किया करती थी उस वक्त इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बट टाइम के साथ साथ आपको पता है इंसान ग्रो करता जाता है और ज़्यादा लर्न करता जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आई वॉज टॉकिंग टू समबडी येस्टरडे और उस इंसान ने मुझे बोला आई एम कर्स्ड। और देखिए क्या कार्ड आ गया है हमारे पास, कर्स, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। बट यू नो कि उसका कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि उस इंसान का माइंड नेगेटिव हुआ था। दैट पर्सन वॉज नॉट कर्स्ड। मे बी आपके पर्सन इस तरह फील करते हैं कि दे आर कर्स्ड, खुद से कहते रहते हैं आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई कांट लिव अ नॉर्मल लाइफ, समथिंग लाइक दैट। कोई चीज़ जो उनके माइंड पे सवार है और वो उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खुद को अलाउ नहीं कर रहे हैं। यू नो, इट्स ऑल अबाउट हमारे माइंडसेट की बात होती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे, द ओनली लिमिट इज़ यू। आपका अपना दिमाग लिमिट है, आप खुद लिमिट लगा रहे हैं किसी चीज़ पर। तो ये सारी माइंडसेट की बात होती है। आप उतने ही स्टक हैं जितना आप सोचेंगे कि आप स्टक हैं। व्हाट एल्स वी हैव, इंट्यूशन। सो आपके पर्सन का दिल उनसे ये कहता है कि यू स्टिल लव देम, दे स्पाई ऑन यू। आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं ये इंसान, दे रियली रियली फील अबैंडन्ड, इसलिए कर्स वाला कार्ड है। दे फील लाइक कि वो कर्स्ड हैं कि आप नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में। दे फील ऑल अलोन, लेफ्ट आउट, कोल्ड। फ्लावर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पपेट शो, आई एम हेयरिंग पपेट शो। सो मास्क, ब्लफ, एग्जैजरेशन। ये इंसान एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है कि प्रॉब्लम होगा उनके साथ कोई, बट मे बी दे जस्ट एग्जैजरेट थिंग्स। उतनी बड़ी चीज़ें होती नहीं जितना वो बनाते हैं, लाइक राई का पहाड़ बना लेना। दे आर जस्ट नॉट अलाउइंग दैम सेल्व्स कि वो हील करें किसी चीज़ से, इज़ द स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है। सो ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ एक सेंस ऑफ लॉयल्टी फील करते हैं। वेर एवर दे गो दे फील कि वो आपके हैं, आपके साथ उनकी लॉयल्टी है, किसी और के वो नहीं हो सकते हैं। एंड देन उनके दिल में ये आता है कि आप भी उनके साथ लॉयल हैं, यू स्टिल लव देम। आपके दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। दे फील कि उनका पीस आपसे कनेक्टेड है, आप उनके साथ हो, उनके पास हो तो वो बड़ा पीसफुल महसूस करते हैं। सो वी हैव हीलिंग।
ये इंसान हील करना चाहते हैं बट दे आर नॉट अलाउइंग, यू नो, बंद किया हुआ है उन्होंने अपने आप को उस बॉक्स में। देन अपॉलोजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि शायद उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया या आप थक चुके थे उनकी एक ही बात सुन सुन के, इसलिए आपने मूव ऑन किया या उन्होंने आपसे बोला कि मूव ऑन कर जाओ, जैसे भी आप दोनों के दरमियान सेपरेशन हुई। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम मेंटालिटी, दिस इज़ द थिंग, लॉस्ट सोल। ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में है इस वक्त कि, एंड आई ऑल्सो फील विद दिस अपॉलोजी कि उनको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेकर, यू नो, इंसान अपने को पनिश करता है कुछ चीज़ों पर, समटाइम्स नोइंगली, समटाइम्स अननोइंगली। एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस, सो दे आर वेरी अफ्रेड कि वो आपको खो चुके हैं फॉर गुड। बहुत डर है उनके दिल में, दे आर जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट। लेकिन ये इंसान दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एट द वेरी लीस्ट। दे रियली वॉन्ट कि आप उन्हें माफ़ कर दें, चाहे आप उनको ना अपनाएं बट आप उनको माफ़ कर दें, वो ये चाहते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट समबडी। डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कामिक लेसन, ये सब बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैटर्न। रनर एनर्जी मैंने देखी है डेक में। सो मे बी ये इंसान कमिट नहीं करना चाहते थे, हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में, हमेशा से डार्कनेस में, डार्क एनर्जी अपने ऊपर तारी किए हुए थे हमेशा से। उस एनर्जी को हील करना भी चाहते थे बट अलाउ नहीं करते थे, और आप बहुत ड्रेन हो गए थे, ऑलमोस्ट टॉक्सिक हो गई थी सिचुएशन। एंड आई रियली फील कि दे वर नॉट नॉर्मल टिल डेट, दे आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, लाइक हील्ड वर्जन नहीं है अभी भी उनका केमिस्ट्री। ओ यस, बाउंड्रीज देखिए ना, आप चले गए उनकी ज़िंदगी से, आई कैन क्लियरली सी दैट। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटसाइज, इंसान सोचते रहते हैं आपके बारे में, बड़ा दुख है उन्हें, तकलीफ़ है कि आपको शायद खो चुके हैं अब वो हमेशा के लिए। सो पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, दे डेफिनेटली मिस यू अ लॉट। ये उनके साथ, ये डेजा वू में भी आपके साथ भी बहुत होता होगा, उनके साथ भी होता है कि ये जो सिचुएशन गुजर रही है ये पहले भी हो चुका है ऐसा मेरे साथ, समथिंग लाइक दैट। और जब आप दोनों मिले शायद आपको उस वक्त महसूस हुआ कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले देख चुके हैं कहीं पर, एक दूसरे को मिल चुके हैं। सो देखिए, मुझे आप लोगों के एक्स लग रहे हैं ये, और ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनसे रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, या रिसेंट पास्ट में 2-3 मंथ्स, 2-3 वीक्स, और मे बी लास्ट नाइट, ये वो इंसान है। सो बड़ा डर है उनके दिल में कि दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। दे कॉन्स्टेंटली लुक एट देयर फ़ोन कि शायद आपका मैसेज आएगा, शायद आप कॉल करेंगे, शायद आप टेक्स्ट करेंगे, अपने फ़ोन को देखते रहते हैं ये इंसान। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी एक फैंटेसी है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, कुछ रियल नहीं है अब, बिकॉज आप वॉक अवे कर गए हैं। आपका वॉक अवे करना वॉज वेरी शॉकिंग मे बी उनके लिए, वो सोच नहीं सकते थे कि आप वॉक अवे करेंगे, जाएंगे, बिकॉज उनको लगता था यू विल ऑलवेज बी देयर। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। दे फील कर्स्ड रियली, ये मेन एनर्जी है आज की। सो जिस इंसान से मैं बात कर रही थी, आई फील लाइक वो भी इस कलेक्टिव में शामिल हैं, ये वो एनर्जी है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। आजकल मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, एक तो मैं बीमार भी थी और फिर बिज़ी भी थी। तो आई फाइनली वॉच द मूवी माइकल, अमेजिंग मूवी। जो लोग मेरे इंस्टा पे उनको पता चल गया होगा, नाइट ऑफ कप्स, बहुत अच्छी मूवी थी। इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्सर्ट, आई डेफिनेटली फील दैट, ऐसे लगा कि कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया है, बट इट वॉज अमेजिंग। आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। इट वॉज नॉट बायोपिक आई वुड से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी उनकी ज़िंदगी की उसमें नहीं दिखाई गई हैं, ऑफ कोर्स इसलिए भी नहीं दिखाई गई हैं कि हार्ट ब्रेकिंग होगी,
बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा भी नहीं सकती हैं, तो इसलिए उसको एक इस तरह का बनाया गया है कि वो बड़ी एंटरटेनिंग, वेरी इंस्पायरिंग इस तरह से दिखाया गया है, जो कि रियल था। बट जो बारीकियां थी उनकी ज़िंदगी की वो तो नहीं दिखाई गई हैं ऑब्वियसली। बट उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, हिज स्टोरी कंटिन्यूज, आखिर में लिखा होता है। आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी, इफ़ यू लाइक हिम। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज़ यू। देखिए इसीलिए ये इंसान, ओ किंग ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है कहीं कहीं। तो देखिए ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग। अब ये जो दो कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये बड़ी मेजर एनर्जी है एक साथ ये दोनों कार्ड्स। एक नया साइकिल, आई फील कि एक टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी का। उनको फील होता है कि मतलब आई एम स्टिल कर्स्ड या वट एवर, बट उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा टफ साइकिल एंड की तरफ जा रहा है और अब उनकी ज़िंदगी एक बड़ा अच्छा टर्न लेने वाली है। या ऑलरेडी ये चेंज उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया है। किस्मत उन पे मेहरबान होने वाली है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम हेयरिंग दिस मैसेज कि किस्मत उन पर ऑलरेडी मेहरबान थी, लेकिन वो विक्टिम मेंटालिटी में रहने की आदी थे। दे वर चूजिंग टू लुक एट द नेगेटिव्स, ब्राइट साइड नहीं देख रहे थे वो ज़िंदगी की। सो अभी और उनकी किस्मत खुलने वाली है, उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं, गिव अप नहीं कर पाए हैं आपके ऊपर। उनको हर एक चीज़ महसूस हो रही है, हाउ दे मेड यू फील। यू वर ऑलमोस्ट बेबी सिटिंग दिस पर्सन, आई फील। आपने बहुत उनको हील करने की कोशिश की है एंड यू वर जस्ट सो ड्रेन्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे रियली मिस योर लव। इस बार वो बेबी सिट नहीं होना चाहते हैं, इस बार वो बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट अगेन वो मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि ये डिसीजन आपका होगा। वो आपको अंडर प्रेशर नहीं करेंगे, वो आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आपको यही करना है। आपके ऊपर छोड़ेंगे डिसीजन को। मे बी आप सिर्फ उनके दोस्त बनना चाहें, समथिंग लाइक दैट, बट दे वांट मेक इट हैपन विद दिस मैजिशियन एनर्जी। ये इंसान फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए क्या महसूस हो रहा है कि आप इनडिफरेंट हो चुके हैं इनको लेकर। सुपर स्पेसिफिक रीडिंग हो गई आज की। आप इनडिफरेंट हो गए हैं इनको लेकर। यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हार्ट फॉर देम। ना आप नफ़रत करते हैं ना मोहब्बत, बट आप उनके वेल विशर हैं। आप दुआ करते हैं कि वो खुश कर रहें, उनको उनकी लाइट मिल जाए, उनका पाथ मिल जाए। ऐसी बातें मूवी में भी हो रही थी। सो आपने ये दुआ की, उनके लिए कर लेते हैं आप ये दुआ। आप इनडिफरेंट हो चुके हैं, डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम नाउ। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बी विद यू, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपके लिए। बट आपको शायद उनसे अब कुछ नहीं चाहिए है। आपने उनको माफ़ भी कर दिया, अनकंडीशनली आपने उनको माफ़ कर दिया हुआ है कब का। और ये इंसान, मैसेज ये आ रहा है कि ऑन एंड ऑफ आपकी कम्युनिकेशन होती रही है उनके साथ। आप इन टच रहे हैं थ्रू आउट दिस टाइम ऑफ सेपरेशन। ऑन एंड ऑफ एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई है आपकी। जिनकी हो भी गई है, आई फील कि उनकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी आप लोग कई साल, वैसे तो बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में मैं नहीं जाती हूँ, बट बेस्ड ऑन द करंट एनर्जी ऐसा लग रहा है कि कई साल आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ रहेंगे। हाल चाल पूछेंगे एक दूसरे का, एज अ फ्रेंड में भी। और अगर आप चाहें तो आपकी शादी भी हो सकती है, बिकॉज हमारे पास ये कार्ड भी है। एक्सक्यूज़ मी।
तो देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है शादी आपने करनी है या नहीं, बट ये इंसान आ रहे हैं ऑफ़र के साथ, रियल ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, पैशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोच रखा है कि अगर वो इस एनर्जी में से निकलेंगे तो सिर्फ आपकी वजह से, आपके साथ से शायद निकल जाएं। इस कर्स्ड एनर्जी में से उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दैट्स हाउ दे फील। तो अब हम ये देखते हैं कि कब तक वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ और क्या एक्शन लेंगे। वास्तव में इन सारे कार्ड्स में एक्शन नज़र आ रहा है क्योंकि सारे कार्ड्स एक्शंस के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये इंसान बहुत बातें किया करते थे, अभी ये इंसान के आपको एक्शन नज़र आएंगे, यानी उनकी आंखें खुल गई हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और अब वो हर चीज़ राइट वे में करने के लिए तैयार हैं। व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन? उनका नेक्स्ट एक्शन, स्टार कार्ड देखा मैंने, आपने खुद को बहुत हील कर लिया है। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत हील्ड प्लेस पर हैं आप इस वक्त। किसी ने मुझे नहीं, सॉरी किसी की वीडियो देख रही थी मैं, आई डोंट नो कौन यूट्यूबर थी, और ना वो कह रही थी कि इंसान कम्प्लीटली कभी भी हील नहीं करता है, जो कि बिल्कुल एक फजूल बात थी। मैं तो इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। आप कम्प्लीटली हील कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, कम्प्लीटली हील करते हैं आप। द ओनली लिमिट इज़ यू। इंसान कम्प्लीटली हील कर जाता है और फिर वो चीज़ें आपको कभी अफेक्ट नहीं करती हैं ज़िंदगी में। और मैं आपको ये इसलिए बता रही क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से हील किया है कम्प्लीटली, और वो चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करती हैं अब। क्या मुझे आपसे एक बात शेयर करनी चाहिए? देखिए, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज़ वेरी यंग, और जब मैं पैदा हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही मेरे फादर और मदर की अलहदगी हो गई थी। तो देखिए, मुझे सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया है। ये चीज़ पिंच करती थी, प्रॉब्लम होता था मुझे, बट अब तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैंने उस चीज़ को हील कर लिया है। और ये इंसान के माइंडसेट की बात होती है, किस चीज़ को वो हवा बना ले और विक्टिम मेंटालिटी में चला जाए। हम कभी विक्टिम नहीं होते हैं, हम तो विक्टोरियस हैं, और हम लिखेंगे अपनी स्टोरी। हम डिसाइड करेंगे हमारी स्टोरी में क्या हमने किसको रोल देना है और क्या करना है। तो हम तो हीरो हैं अपनी स्टोरी के, हम क्यों विक्टिम बने? तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने हील किया और वो चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करती हैं अब, और हम कम्प्लीटली हील करते हैं हम, पॉसिबल है ये। तो मैं जिनसे व्यूअर्स से अपने कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है आपने हील किया है बहुत ज़्यादा। देखिए, इट डजेंट मैटर अगर आपके फादर नहीं है। अब ये बात आपको हार्श लगी होगी मेरी, बट मेरे नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ एक बात। अगर आपके नहीं है, वैसे अगर हैं तो अल्लाह आपके सर पे सलामत रखे आपके माँ बाप को, बट अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके नहीं होते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स उनके सर पे हैं और वो फिर भी भटक जाते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? बहुत सारों के पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इंसान को उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो अच्छी हैं, जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। इंसान उन्हीं चीज़ों पे फोकस क्यों करता है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं है? एंड इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे फादर ज़िंदा होते या मेरे सर पे होते तो मैं इतनी इंडिपेंडेंट ना होती, मैं आप लोगों से बात ना कर रही होती इस वक्त। तो देखिए, कभी कभार चीज़ें बहुत बेटर आपके लिए हो जाती हैं ज़िंदगी में, आपने सोचा भी नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। हमने देखा था पहले, थोड़ा थोड़ा नज़र आया था किंग ऑफ कप्स भी, और अब वो आ गया है हमारी रीडिंग में। बट इसमें अब इशू ये है कि किंग ऑफ कप्स का ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ है, आपको मोहब्बत देना चाहता है, और आपका ध्यान है अपने ऊपर, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये इंसान आपको फुलफ़िल करना चाहते हैं इमोशनली। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए आज तक। दे फील दिस।
आपका एहसास हो रहा है उन्हें, आपकी याद आ रही है, हर बात आपकी है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। और आपने ख़ुद को बड़ा हील किया है मेरे व्यूअर ने, जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, जिनके साथ मैंने शेयर की है अपनी हीलिंग। मेरे व्यूअर्स ने बहुत खुद पे वर्क किया है, बड़ा हील किया है ख़ुद को आपने। और आप और ज़्यादा हील हो जाएंगे और आपको चीज़ें अफेक्ट भी नहीं करेंगी एक वक्त में। वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज़ बदलती जाती हैं, फिर उसको डिफरेंट चीज़ें अफेक्ट करती हैं, फिर वो वाली चीज़ें नहीं अफेक्ट करती जो पहले करती थी। ये होता है, उनकी जगह कोई और चीज़ ले लेती है। ऐसा भी होता है। समटाइम्स हमारे गोल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, फिर हमारी सारी तवानाई उन गोल्स में लगती है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, कि अब मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, अब मैं ये बेहतर करूँगा, अब मैं ये बेहतर सीखूँगी। और जब हम इस प्रोसेस में होते हैं तो वो जो पास्ट पेन, वो चीज़ें सारी भूल जाता है इंसान और हील हो जाता है ऑटोमेटिकली। बात ये कि आप ग्रो करें और कुछ नया लर्न करें, की पॉइंट यहाँ पर ये है। फिर इंसान हील कर लेता है, उसको जब एक नया मकसद मिलता है ना इंसान को, और नई मोटिवेशन मिलती है ज़िंदगी में कुछ करने की, फिर वो पीछे की चीज़ें भूल जाता है। और देखें कि एक कतरा बारिश का जो होता है ना, एक कतरा, वो आपके सारे गम धो देता है। आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी, एक खुशी का दरवाज़ा खुलेगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, आई रियली होप कि आपके लिए वो बारिश का एक कतरा आ जाए, बल्कि पूरी बारिश हो जाए आपके लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं लव के साथ, कमिटमेंट ऑफ़र के साथ। छोटी ऑफ़र लेके नहीं आ रहे ये इंसान अब। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। स्टेप बाय स्टेप वाइटैलिटी, रीइग्नाइट योर एनर्जी एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स विद इंथुजियाज्म। सो अपने अंदर का स्पार्क ना ख़त्म होने दें, राइट, अपनी लाइट को ना डिम होने दें, और न्यू बिगिनिंग्स को वेलकम करें। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, इस कनेक्शन में भी आ रही हैं। इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन, तो ये इंसान आ रहे हैं। वी हैव स्टेप बाय स्टेप, मे बी इंसान स्लो रहे हैं। और ये देखिए, स्नेल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फॉलो द नेचुरल पेस एंड ग्रेजुअली अचीव योर गोल्स। सो मे बी आप स्लो हैं। मैंने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन पढ़ा था इस बारे में कि इट्स टेकिंग यू अ बिट लॉन्गर, बिकॉज आप किसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप स्लो हैं, बट आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। सो बिलोंगिंग, पज़ल के पीसेस अपनी जगह पर आ रहे हैं। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, आई एम हेयरिंग। आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप स्लो ज़रूर हैं अपनी लाइफ में, बट ये आपकी जर्नी है। स्टेप बाय स्टेप चलें, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। आपको सब सेंस बनाने लग जाएंगी चीज़ें, जिन चीज़ों की सेंस अभी तक बन नहीं रही थी। ग्रोथ, सो यू आर ग्रोइंग। चाहे आप बेबी स्टेप्स ले रहे हों, जितनी स्लो चल रहे हों, बट यू आर ग्रोइंग, इट मैटर्स। चाहे आप छोटा स्टेप लें या बड़ा। और देखिए, बड़े स्टेप लें और गलत डायरेक्शन में लें, वो ग्रोथ नहीं कहलाती। अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, इट डेफिनेटली मैटर्स। सो वी हैव टाइमलेस ट्रूथ, स्टैंड इन योर ट्रूथ। एक तो ये मैसेज स्ट्रेट आया है। ड्रॉ फ्रॉम द विजडम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कनेक्ट विद योर इनर टाइमलेस ट्रूथ्स। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने सीखना है, आप वाइज हो रहे हैं। एंड जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ, रिमेंबर हु यू आर। कुछ भी शेमफुल होने की आपको किसी चीज़ में भी ज़रूरत नहीं है, राइट। जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपनी जर्नी को लेके प्राउड फील करें। कोई इंसान भी आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बता सकता। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो। जो भी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं ज़रूर हो आपको हासिल, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और जितनी दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं मुझे लगती हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।